मौजूद अगर मैं कुछ जानने ले ना ताज़ा खबर आ गई और खबर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि सियासत और सियासत के अंदर इलेक्शन, और इलेक्शन हर एक जमात के लिए जरिया किस चीज का, इक़्तिदार तक पहुंचने का। और इंतखाबी मुहिम की पीक के ऊपर अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के दो अहम सरकर्दा लीडर लापता हो जाए, वो गुआच जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है जनाब कि ये इलेक्शंस के साथ साथ किसी और मामले का नुक्ता आगाज होता हुआ नजर आए। और ऐसा ही कुछ होता है आज सुबह लाहौर में, और अचानक इस बात की हलचल मच जाती है सियासी हलकों से कि जनाब नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दोनों ही लापता हो, दोनों का ही कोई सुराग नहीं मिल रहा कि ये दोनों किधर चले गए हैं। अचानक इस बात की इतला आती है और उसके बाद जनाब हलचल मच जाती है, यकीनी तौर पर, क्योंकि दोनों सरकर्दा लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और खुद अगर उनके घर में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा ना हो कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों अचानक किधर चले गए हैं, तो फिर सवाल उठना तो बनता ही है। फिर पता चलता है कि जनाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों अल्लाह सुबह निकलते हैं जाती उमरा से अपनी रिहाइशगाह पर अपनी गाड़ी पे, और सिर्फ दो, बाप बेटी और उनके साथ उनका ड्राइवर और साथ उनकी एक प्रोटोकॉल की गाड़ी, और ये अचानक लाहौर से रवाना होते हैं। कहां जाते हैं? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। किस वजह से जाते हैं? इंतखाबी मुहिम को आज अधूरा छोड़कर क्यों जाते हैं? किससे मिलना है? कोई नई डील हो रही है, कोई नया राब्ता हो रहा है, कोई नई मुलाकात हो रही है, या उन तमाम मुलाकातों का कोई हतमी जवाब तलाश किया जा रहा है जो मुख्तलिफ औकात में, अगर मैं ये कहूं कि उसके अंदर हमने राब्ताकारी देखी तो उसी का कोई सिलसिला है। इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस वजह से बनती है कि ये मुलाकातें या ये राब्ते या ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेकर भी एक कंफ्यूजन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो कंफ्यूजन क्या है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एस्टैब्लिशमेंट से ही वाबस्ता एक और खबर आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों की लाहौर से रवानगी का ताल्लुक इस एक राब्ते से भी है जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात से पहले आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी राब्ता किया गया है। और इस्लामाबाद के पॉलिटिकल जो हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुक्का हो गया है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ गिव एंड टेक फाइनल हो गया है, और अब दोनों बाप बेटी को इसी ही मामले पर मजीद लूप में लेने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया गया है। अब लोगों का ये कहना है, खासतौर पर वो तमाम लोग जो इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्तों में मुलव्वस हैं, उनका ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब की गेम हमेशा से ही ऑन रहती है। वो डील मेकर हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लोग जो हैं वो बहुत ही खुशी के साथ डील करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सियासतदानों की निस्बत उनकी जो डील है वो ना सिर्फ पायदार होती है बल्कि वो अपनी डील के लिए ना सिर्फ उस पर पहरा देते हैं बल्कि उस डील की तकमील के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। लोगों का ये भी कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब पैसा भी रखते हैं और डील भी करते हैं, लिहाजा उनकी जो डील्स हैं वो बहुत ज्यादा पक्की होती हैं। हालिया मुहिम के दौरान जब हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब दोनों ही इस बात पर लेवल प्लेइंग फील्ड के इशू को लेकर जरा सरगर्दा नजर आए और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हल्का हल्का उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू किया। उसके नतीजे में हमने ये देखा कि कराची के शहरी हलकों से पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ना नजर आया और एमक्यूएम के लिए जो आसानियां थी वो पैदा होती हुई नजर आई, जिससे इस बात का तासुर मिल रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट कराची को एक मर्तबा फिर जो है वो एमक्यूएम के गोद में डालना चाहती है। और ये सिचुएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि ये जो इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि उन्होंने कराची से भी कम से कम 5 से 6 सीटें नेशनल असेंबली की लेनी है। और उनका ये मानना है कि वो जो 5 या 6 हलके जो पीपल्स पार्टी के लिए कंफर्टेबल हैं वहीं के ऊपर मुत्तहिदा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए उनके लिए सहूलियात पैदा की जा रही हैं या उनकी सरपरस्ती की जा रही है, जो शायद पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं थी। और इसके ऊपर जरा थोड़ा सा दबाव भी बढ़ना शुरू हुआ, दूरियां बढ़ना शुरू हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दौरान। इसी दौरान बिलावल साहब
जो हैं वो हमलावर होते हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से दो टोक ऐलान करते हैं कि वो उनको चौथी मर्तबा वजीर आजम नहीं बनने देंगे। इसी पर्सपेक्टिव के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का वो इंटरव्यू जो उन्होंने आसमा शराजी साहिबा के साथ किया था, वो भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस इंटरव्यू में भी जरदारी साहब का ये मानना था कि नमिया साहब के लिए जो ऑप्शंस हैं वो शायद महदूद होती चली जा रही हैं। अब अगर आप गौर करें तो इस वक्त हर एक जगह पर हमें इस्टेब्लिशमेंट की गेम नजर आ रही है। मौजूदा निगरान हुकूमत का वजीर आजम इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुकमुका कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि नवाज शरीफ को या मुस्लिम लीग नून को इस हद तक मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो खुद उनके लिए मुस्तकबिल में किसी तरह का दर्द सर बन जाए। लिहाजा इसके लिए एक ऐसी इक्वेशन को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल हो, जो मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल हो, और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल हो। इस तरह की कोई इक्वेशन बनने जा रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो मुझे इसके अंदर कोई दो राय नजर नहीं आती कि रूरल सिंध के अंदर अर्बन सिंध की निस्बत पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, और अर्बन सिंध में जो है वहां पर ये जो हालात हैं वो जरा थोड़ी सी नई करवट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी के लिए जो सिंध के दही इलाके हैं वहां पर अपनी मौजूदा हैसियत को बहाल रखना, और जो माजी में उनका सिक्योर रहा है सिंध में, उसको आसानी के साथ सिक्योर करना उनके लिए ज्यादा आसान है, चाहे वो नेशनल असेंबली की सीट्स हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स हो। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की 6 ऐसे नेशनल असेंबली की कॉन्सिक्वेंसेस हैं बलूचिस्तान पे, जहां पे उनकी पोजीशन मजबूत नजर आ रही है, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी कम से कम 5 से 6 हलके ऐसे हैं जहां पर पीपल्स पार्टी के लिए कुछ आसानियां नजर आ रही हैं। लाहौर और की सीट जहां पर बिलावल भुट्टो साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी इस वक्त बिलावल साहब जो हैं वो उन्होंने अपने आप को गेम में इन कर लिया है, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी ने की माजी में जो सीटें थी उससे मुझे उनका स्कोर डबल होता हुआ नजर आ रहा है। 7 की निस्बत मुझे इस मर्तबा उनकी जो सीटों की तादाद है वो 14 के करीब होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एंड करेगी 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज में ऑलमोस्ट 70 सीटों के साथ, और ये जो 70 सीटें हैं ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हो सकती हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव और बारगेनिंग के लिए। और यही वो नुक्ता है जिसके लिए मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल है, और इसी नुक्ते पर मजीद गुफ्तगू के लिए शायद आज एक अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इसी डेवलपमेंट के लिए अल्लाह सुबह अचानक मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों जाती उमरा से रवाना होते हैं, और जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि ये वो मौका है जब वोटर्स के साथ इंटरैक्शन ज्यादा जरूरी समझा जाता है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई भी सियासी लीडर, और वो पार्टी का सरबरा भी हो, इंतखाबी मुहिम जिसके इख्तिताम में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हो, वो उस इंतखाबी मुहिम को अचानक अधूरा छोड़े और वो निकल जाए और वो ये कहे कि जनाब इंतखाबी मुहिम जाए भाड़ में, मैं जा रहा हूं कोई इंपॉर्टेंट मुलाकात के लिए। ये एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इशारा है, क्योंकि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात की कॉन्फर्मेशन मिल चुकी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों ही मरी पहुंच चुके हैं, और वो मरी में अपनी रिहाइश गाह में मौजूद हैं। आज उनका मरी में ही कयाम का इरादा है। लिहाजा मरी में जब भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज जाते हैं तो कुछ ऐसी मुलाकातों की उम्मीद या उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं जो शायद लाहौर और इस्लामाबाद में ना हो सकें। लिहाजा उनका मरी जाना, इस मौके पर मरी जाना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनके इस मुलाकात का ताल्लुक लाहौर में होने वाली उस मुलाकात से भी है जिसमें नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक फरमाइश करके इस्टेब्लिशमेंट के सर पे बम फोड़ा गया था। और इसके हवाले से मैंने एक वीडियो में आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी
کہ اگر مسلم لیگ نون نے فروری کے انتخابات میں سمپل میجورٹی حاصل نہیں کی تو نواز شریف صاحب کولیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کا نام بطور وزیر اعظم فلوٹ کر سکتے ہیں اور وہ خود وزیر اعظم کے عہدے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں، جبکہ اس صورتحال میں جو پنجاب ہے اس کو شہباز شریف صاحب کے سپرد کیا جائے گا۔ لیکن اگر سمپل میجورٹی ملتی ہے تب بھی ایکویشن کے طور پر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ شہباز شریف صاحب انفیکٹ جو گورننس کے معاملات ہیں اس کو براہ راست دیکھیں گے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ صرف مکمل طور پر رابطہ رکھیں گے بلکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک رابطہ کار کا، ایک لائزون آفیسر کا، ایک برج کا رول پلے کریں گے، اور اس صورت میں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ایکویشن ہے، یہ ایکویشن اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی حد تک قابل قبول ہے، لیکن اس ڈیل کے اندر پیپلز پارٹی کو فٹ ان کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ جو ڈیل ہے شاید وہ اسی لیول کے اوپر ہوگی۔ بلاول صاحب چاہے جو مرضی کہیں کہ جناب میں اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا، میں نون لیگ کے ساتھ اس مرتبہ کھڑا نہیں ہوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی جو الیکشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لڑ رہی، وہ لڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، جس کے سربراہ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب، اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز میں بلاول صاحب کی حیثیت صرف ایک ایم این اے کی تو ہو سکتی ہے، پارٹی چیئرمین کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس نقطے کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ براہ راست جواب دہ ہوگی آصف علی زرداری صاحب کو۔ لہذا یہ جو ملاقات ہے آج جو ہونے جا رہی ہے، اس ملاقات میں اسی ایکویشن کے اوپر بات چیت کر کے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں، مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں، لیکن صدارت کے لیے، عہدہ صدارت کے لیے صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا نام ہے آصف علی زرداری، اور اس کینڈیڈیٹ کے اوپر آج مہر تصدیق ثبت کر دی جائے گی خود نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی طرف سے۔ حالات جو مرضی ہوں، بلاول صاحب اپوزیشن میں ہوں، بلاول صاحب حکومت میں بیٹھے ہوں، پیپلز پارٹی کی پوزیشن جیسی مرضی ہو، لیکن یہ بات آج اصولی طور پر طے کر لی جائے گی، اور مری میں ہونے والی یہ جو پیش رفت ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی پولیٹیکل گیم چینجنگ کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول ثابت ہو سکتی ہے۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔